तो लिंग पुराण से एक कथा, भगवान को महाकाल क्यों कहा जाता है। एक श्वेत नामक मुनि थे। क्या नाम था? वे बड़े शिव भक्त थे, लेकिन उनकी आयु समाप्त होने वाली थी। बस एक ही दिन, कुछ घंटों के मेहमान थे। वह उनको पता चल गई कि अब मैं जाने वाला हूँ। तब एक गुफा में गए और शिवलिंग वहां रोज पूजा करते थे श्वेत मुनि। तो शिवलिंग के पास वह बैठ गए और मंत्र जपने लगे। ओम त्रयंबकम जुजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जपने लगे। तभी आयु समाप्त हो गई। काल पुरुष प्रकट हुआ, हाथ में काल पाश लिए। तब कहता है, ए श्वेत, तू किसकी आराधन कर रहा है? देखता नहीं तेरे आगे काल खड़ा है। न तुझे मुझसे रुद्र बचा सकते हैं, न विष्णु बचा सकते हैं, न ब्रह्मा बचा सकते हैं। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकते। तू किसकी आराधना करता है? देख तेरे आगे काल खड़ा है। श्वेत मुनि कहते हैं, देख काल से वह डरते होंगे जो गलत काम करते होंगे। हम तो भोले के दीवाने हैं। हाँ, काल मृत्यु वहां मरे जो काम करे चांडाल का। अरे काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर श्वेत मुनि बोले बड़े गर्जन के साथ, मुझे तेरा कोई भय नहीं है। मृत्यु के भय से वही बचेगा जो मृत्यु से परे महाकाल का भक्त होगा। आज कहते हैं त्रयंबकम यजे देवम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मैं वह त्रयंबक ईश्वर का आराधन करता हूँ जो कालों के भी काल महाकाल है। मुझे तुझसे कोई भय नहीं। तब काल पाश से श्वेत मुनि को बांध लिया काल ने और हंसते हुए बोला, ए मुनि, क्या बोल रहा था? तुझे काल से कोई भय नहीं, तुझे कालों के काल महाकाल बचाएंगे बोल रहा था। कहाँ गए तेरे महाकाल? कहाँ गया तेरा पूजा पाठ भक्ति ये सब का फल? देख आज तुझे मैंने बांध लिया, अब देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। तब तो मन भोलेनाथ पर लगाते हुए मन से पुकारने लगे, हे मृत्युंजय, हे महादेव, आप बचा लीजिए। तभी जैसे ही श्वेत मुनि पुकारने लगे, आवाज आई उन्हीं शिवलिंग में से भूत भावन भोलेनाथ महाकाल प्रकट हो गए। बोल महाकाल बाबा की। हाथ में त्रिशूल उठाए भोलेनाथ प्रकट हो गए और भोलेनाथ के तेज से काल का तेजोवध हुआ। काल पुरुष जमीन पर गिर गया। नंदी, भृंगी, मणिभद्र आदि अनेक शिवगण वहां प्रकट हो गए। तब श्वेत मुनि को परम भक्ति का आशीर्वाद देते हुए शिव शंकर कैलाश जाने लगे। तभी नंदीश्वर कहते हैं, भोलेनाथ, आप इस काल पुरुष को पुनः जीवन दान दीजिए। तब काल पुरुष को पुनः जीवित कर देते हैं भोलेनाथ और कहते हैं, देख काल, यदि कोई भी व्यक्ति शिव नाम का सुमिरन करता हो, गले में रुद्राक्ष धारण करता हो, सिर में भस्म धारण करता हो और शिव 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 ऐसा कहता हो और शिव कथा सुनता हो, उसके पास भी मत जाना। और जो शिव कथा से विमुख है, जो भगवान विमुख हो गए हैं, कथा कीर्तन सेवा सत्संग और सुमिरन का विरोध करते हैं और शिव से प्रेम नहीं करते, ऐसे दुष्टों को ले जाकर यमपुरी में गरम गरम तेल में फ्राई करना। बोलिए राधे राधे। ऐसे परम दयालु कालस्य
वसगः सर्वे न काल कस्यचित् वशः। सब काल के ही वश में है लोग, लेकिन काल भी जिसके वश में है वे कौन है? महाकाल। यदि अकाल मृत्यु से बचना हो तो आप रोज रोज भोलेनाथ को पुकारिए। देखिए सारे नवग्रह भोलेनाथ के अधीन रहते हैं। आप नवग्रहों से पीड़ित है, अरे दुखी मत होइए। नवग्रह से भी एक ऊपर कोई दूसरा ग्रह है, नवग्रहों से भी ऊपर एक और ग्रह है। क्या है? नवग्रह से ऊपर एक दूसरा और ग्रह है। कौन सा? भोलेनाथ का अनुग्रह। क्या? जिन पर भोलेनाथ की अनुग्रह होती है तब उन पर नवग्रहों की कुछ साया बाधा ये सब नहीं रहती। ऐसे महाकाल को प्रणाम करते हैं। देखिए काशी में एक ब्राह्मण देव रहते थे। ब्राह्मण बड़े सदाचारी थे, वेदज्ञ थे, धर्मपरायण थे, पत्नी भी पतिव्रता थी, सब कुछ था, लेकिन मैया संतान नहीं था। सुनिएगा कथा, सब कुछ था, संतान नहीं था। तब ब्राह्मण देव शिव आराधन में लग गए। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उपमन्यु नामक मुनि से शिव दीक्षा ग्रहण करके शिव आराधना किया था, तभी पुत्र प्राप्ति हुई थी। कथा श्री शिव महापुराण में आती है। तो यह काशी के ब्राह्मण भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शिव आराधन में लग गए। वो मंत्र जपते हैं। क्या? ओम नमः शिवाय। ये कौन सा मंत्र है? कौन सा? इसे षडाक्षर मंत्र कहते हैं। इससे अगर ओम को निकाला जाए तो यह पंचाक्षर मंत्र बनता है। लेकिन ओम के बिना सब मंत्र सुना है। ओम दो प्रकार का, ओम का तो व्याख्यान पूरा वेद ही ओम का व्याख्या है, लेकिन दो प्रकार के ओम बताए गए हैं। इस ओम को प्रणव कहते हैं। दो प्रकार के प्रणव है, एक सूक्ष्म प्रणव, एक स्थूल प्रणव। ओम सूक्ष्म प्रणव है और नमः शिवाय यह स्थूल प्रणव है। ओम भी नमः शिवाय है और नमः शिवाय भी ओम ही है, और ओम शिव स्वरूप है। ये ब्राह्मण देव काशी में जप रहे हैं। क्या? ओम नमः शिवाय। अनेक वर्ष ऐसे ही बीत गए। बुद्ध भावन भोलेनाथ उनकी भक्ति से रीझ गए। तब प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव क्या चाहते हैं? ब्राह्मण देव बोले हैं, प्रभु सब कुछ है, लेकिन अपुत्रस्य गृहम शून्यम स्वर्गो नहीं बचा। घर में पुत्र नहीं है, हम संतति चाहते हैं, कोई एक पुत्र हो जाए। तब भोलेनाथ कहते हैं, पुत्र दो तरह के होते हैं। सुनिएगा भैया, पुत्र दो तरह के होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। कौन सा पुत्र चाहिए? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, भोलेनाथ कुपुत्र कैसा होगा, सुपुत्र कैसा? तब भोलेनाथ कहते हैं, सुपुत्र वो कम आयु वाला होगा, लेकिन आपको सुख प्रदान करेगा, लेकिन कुपुत्र वो लंबा जिएगा, लेकिन वो जीने नहीं देगा। क्या चाहिए? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, मूर्ख पुत्राद अपुत्रत्वम। मूर्ख पुत्र से बेहतर है कि पुत्रहीन ही रहे। मूर्ख पुत्र हमें बर्बाद कर देता है। महाराज नहीं चाहिए, मुझे तो सतपुत्र भले ही 4-5 साल रहे हमारे साथ, लेकिन सतपुत्र ही दीजिए। सतपुत्र यदि कुल में सतपुत्र का जन्म हुआ
तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उस जननी धन्य हो जाती है, कुल पवित्र हो जाती है और सारे पितर प्रसन्न होते हैं। इसलिए सत्पुत्र चाहता हूँ, आप सत्पुत्र ही दीजिए। तथास्तु कहकर भोलेनाथ चले गए। कालांतर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुई। एक दिन एक बड़े सिद्ध महात्मा त्रिकालदर्शी कोई संत ब्राह्मण देव के घर पधारे। तब ब्राह्मण देव ने स्वागत किया और बोले कि मेरा पुत्र, इसका कुछ आप देख लीजिए, कुछ पत्री देख लीजिए, कुंडली देख लीजिए। तब कुंडली देखते हैं वह महात्मा, तब बताते हैं देखिए यह तो, इसका तो आयु बहुत कम है, बस ये 7 साल जिएगा। सुनकर बहुत दुखित हुए, लेकिन महात्मा क्या करे, कुछ तो उपाय होगा। तब महात्मा कहते हैं अगर संतों का, सिद्ध संतों का आशीर्वाद मिले तो कुछ भी असंभव नहीं। तब ब्राह्मण कहते हैं सिद्ध संत मुझे कहाँ मिलेंगे। तब संत कहते हैं अब आप ये चक्कर में ही मत पड़िए कि कौन सिद्ध है कौन असिद्ध, आप तो सबको प्रणाम करिए, कोई ना कोई तो सिद्ध मिल ही जाएंगे। समय बीता, अब तो ब्राह्मण का वो बालक क्या करता है, जो भी आए घर में दौड़ कर जाता है और प्रणाम करता है, सिर झुकाता है। कल परसों भी निवेदन किया था, जो बड़ों के आगे झुकता है उसका आयु विद्या यशो बलम 4 चीज बढ़ती है मैया। ये बालक, कोई भी संत आए, कोई भी महापुरुष आए, कोई भी आए, बस झुकता है। ऐसे ही अब 7 साल का वह हो गया था, कुछ ही दिन शेष था। तब घूमते घूमते सप्तर्षि गण काशी पहुंच गए। ब्राह्मण बालक ने देखा 7 दिव्य दिव्य तेज कांति संपन्न संत लोग आ रहे हैं। दौड़ के गया, सातों के चरणों में लेट गया, प्रणाम किया। सातों मुनियों के मुख से एक साथ शिव प्रेरणा से निकली कि चिरंजीवी भव। सुनकर ब्राह्मण देवता नाचते हुए आए, आहा भाग्य खुल गए। ए सप्तर्षि गण, आपने क्या कह दिया, अब ये इसका तो अब 2-4 दिन ही शेष है आयु, आपने तो चिरंजीवी होने का वचन आशीर्वाद दे दिया। सुनकर सप्तर्षि गण चक्कर में पड़ गए, ये क्या हो गया हमसे, हम तो बुरे फंस गए, हम क्या करेंगे। ये 2-4 दिन में ये टपक गया तो सब लोग कहेंगे सप्तर्षि झूठे, क्या किया जाए। तब ब्राह्मण देवता से बोले आप निश्चिंत रहिए, इस बालक को हमें दे दीजिए। लेकर चले गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, कल्याणमस्तु। फिर बालक ने प्रणाम किया। अब ब्रह्मा जी के चारों मुखों से एक साथ निकली चिरंजीवी भव। अब तो सप्तर्षि नाचने लगे। ब्रह्मा जी कहते अरे तुम क्यों नाचते हो। सप्तर्षि ने सब हाल बता दिया। अब तो लोग कहे, जब लोग कहे कि सप्तर्षि झूठे तो हम भी कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे हम भी बुरे फंस गए, क्या किया जाए। तब एक ही देखिए, जब कोई कुछ नहीं कर सकता, सब हाथ खड़े कर देते हैं, तब काम कौन आते हैं, महादेव। इसीलिए भावी मेट सकही त्रिपुरारी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, यदि दुर्भाग्य लिखा हो, आप शिवाराधन करते हैं तो आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य के ढांचे में ढल जाए। चरण पर भाल रखते ही भाल की रेखा बदल जाए। सब ब्रह्मा जी, सप्तर्षि गण सभी उस बालक को लेकर शिवलोक चले गए। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया, कल्याणमस्तु। सप्तर्षियों ने प्रणाम किया, कल्याणमस्तु। तब वह बालक दौड़ते हुए गया, शिव चरण
तब शिव के मुख से निकला चिरंजीवी भव। अब तो ब्रह्मा जी नाचने लगे। अब जो था सिर में भार वह छूट गया। तब 70 ऋषिगण और ब्रह्मा जी ने सब हाल बता दिया। देखिए अब ये तो मरने वाला है, अब 1-2 दिन ही आयु शेष है। भोलेनाथ बोले कि तुम लोग चिंता मत करो, ये तो मेरे ही आशीर्वाद से जन्मा हुआ यह बालक है, तुम लोग निश्चिंत रहो और चले जाओ। तभी जाने ही वाले थे। जाने ही वाले थे तभी काल पुरुष वहां पहुंच गया। हाथ में काल पास लिए वह शिव जी को प्रणाम कर कहता है, भोलेनाथ इसका अब आयु खत्म, इसको अब हम ले जाएंगे। तब भोलेनाथ कहते हैं, इसको तो मैंने आशीर्वाद दिया है कि यह 7 साल जिएगा। कितना? 7 साल। तब यमराज कहते हैं, देखिए भोलेनाथ इसका 7 साल तो पूरा हो गया है अब। तब भोलेनाथ कहते हैं, तुम गणना में कितने कमजोर हो यमराज, इसका 7 साल नहीं मेरा 7 साल। अब भोलेनाथ की 7 साल आपको पता है कितना लंबा होता है? किसको पता है? सुनिएगा, कलयुग का आयु है 4,32,000। कितना? उसका डबल होता है द्वापर का, ऐसे ही बढ़ता रहता है। 4 युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, 4 युग मिलाकर आयु होती है 43,20,000 वर्ष। ऐसे 4 युग जब 72 बार बदलते हैं, घूमते हैं, तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। सुनिएगा, ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीवित रहते हैं। जब 1000 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब शिव जी का एक दिन होता है। अब गणना करो ये बालक कब तक जिएगा। यमराज जी हाथ उठाकर भाग गए। तब सप्तर्षियों के साथ वह बालक पुनः अपने घर आकर माँ बाप को प्रणाम करता है और सारा हाल बताता है। ब्राह्मण देवता तो खुशी से नाचने लगे। माताओं, वही ब्राह्मण का बालक बाद में जाकर मार्कंडेय नाम से प्रतिष्ठित हुए और 8 चिरंजीवियों में से अंतिम चिरंजीवी के रूप में आज भी हमारे भारत में कहीं दिव्य क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। यदि भगवान कृपा करे, करुणा करे तो दुर्दैव भी मिट जाता है, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ महादेव को प्रणाम।